बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम। हमारा आज का मौजू है शादी किस उम्र में करें। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अजीज़ान मन, शादी किस उम्र में करें? क्या शादी देर से करना जिनसी जुल्म या जिनसी जुर्म है? शादी देर से करने के नुकसानात क्या हैं? वक्त पर शादी के फ़ायदे क्या हैं? और आखिर अल्लाह ताला की शादी या निकाह के लिए बालिग होने से क्या मुराद है, या बालिग में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है कि बेनिकाहों के निकाह करो, जिसका ज़िक्र सूरत नूर में किया है कि और निकाह कर दो अपनों में उनका जो बेनिकाह हों, और अपने लैक बंदों और कनीज़ों का। अगर वो फ़कीर यानी गरीब हों तो अल्लाह उन्हें गनी यानी अमीर कर देगा अपने फ़ज़ल के सबब, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। अल्लाह ताला ने इस आयत में वाज़ेह हुक्म दिया है कि बेनिकाहों के निकाह करो, खा वो गरीब क्यों ना हो। निकाह के बाद अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। लेकिन हमारे माशरे में जब भी किसी बालिग होने वाले लड़के के निकाह की बात की जाए तो खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ ये कहा जाता है कि अभी बालिग लड़का पढ़ लिख रहा है, जब रोज़गार लगेगा तब शादी करेंगे। हालांकि होना ये चाहिए था, ऐसा इंतज़ाम किया जाता कि वो बालिग होते ही बरसरे रोज़गार होता, ताकि बालिग होने पर निकाह हो जाता। पढ़ाई तो माँ की गोद से कब्र तक जारी रहती है, लेकिन बालिग नौजवान रोज़गार पर लगते लगते 30-35 साल का बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। याद रखें, निकाह की शर्त 30-35 साल नहीं बल्कि बालिग होना है, जैसा कि सूरत नूर में निकाह की शर्त बलोगत फरमाया है। और यतीमों को आज़माते रहो यहाँ तक कि जब वो निकाह के लिए बालिग हो जाएं। मुश्कात शरीफ में अल्लाह के रसूल ने वाज़े कर दिया कि बालिग का निकाह करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसे चाहिए वह उसका अच्छा नाम रखे, उसे अदब सिखाए, और जब वो बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दे। अगर वो बालिग हो जाए और वो यानी वालिद उसकी शादी ना करे और वो गुनाह यानी ज़ना वगैरह का इर्तिकाब कर ले तो उसका गुनाह उसके वालिद पर है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेनिकाह खा फ़कीर यानी गरीब क्यों ना हो, उसका निकाह करो, मैं उसे गनी कर दूंगा। इसलिए याद रखें, बालक की शादी या निकाह न करना जुर्म है और इसके बेशुमार नुकसानात हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिनसी जज्बे को इंसान की फितरत बताया है। ये एक लावा है जो हर हाल में निकलता है। जब आप बालिग की शादी नहीं करेंगे तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाह जैसे मुश्त ज़नी करेगा, या नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात कायम करेगा, या हम जिन्स परस्ती करेगा, या रेप करेगा। बालिग की शादी ना करने से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, जैसे इख्तिलाम, लकोरिया, हिस्ट्रिया, भांजपन, गुर्दों का आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाना, और बेशुमार जनाना और मर्दाना बीमारियां पैदा होंगी। इस तरह औसत उम्र 20 से 25 साल कम हो जाती है। जब नौजवान बालिग लड़के लड़कियां मुख्तलिफ़ गुनाहों और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला होते हैं तो नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला होकर मायूस और अफसरदा होते हैं, बुज़दिल और निकम्मे हो जाते हैं, और मुख्तलिफ़ जुराम में आसानी से मुब्तला हो जाते हैं, और इस तरह उनका मुस्तकबिल तारीक हो जाता है। और ये भी याद रखें, बालिग की शादी ना करना उस बालिग पर जिनसी जुल्म या जिनसी तशद्दुद का जुर्म है, और इस जिनसी जुर्म के ज़िम्मेदार वालिदीन होते हैं और माशरा होता है। तिब्बी रूह से जब लड़का या लड़की बालिग होते हैं तो उनके जिनसी अज़ा भरपूर तरीके से मनी बनाते हैं। मनी को एड्रोजन और एस्ट्रोजन कहते हैं।
जितनी ज़्यादा मादा मनी होगा उतना ज़्यादा सेक्स में लज्जत हासिल होती है। जैसे जैसे बालिग होने के बाद उम्र बढ़ती जाएगी, मादा मनी की मकदार की पैदाइश कम होती जाएगी। 16-17 साल में डबल मकदार होती है और 30-35 साल में आधी हो जाती है। जब आप बालिग की शादी 16-18 साल में नहीं करते तो बल्कि 30-35 साल में करते हैं, तो इसका मतलब है सेक्स लज्जत के बेहतरीन 15 साल का हनीमून वक्त ज़ाया कर दिया, और ये जिनसी जुल्म के मुतरादिफ है। 35 साल या 40 साल के बाद जिनसी कुव्वत आधी से भी कम होकर बुढ़ापा शुरू हो जाता है, और आप 30-35 साल में शादी करेंगे तो ये सरासर जिनसी जुल्म और जिनसी जुर्म है, और इसके ज़िम्मेदार वालिदीन और माशरा होता है। इसी तरह बालिग की वक्त पर शादी के बेशुमार फ़ायदे हैं, जिससे वो हर किस्म के जिनसी गुनाहों से, जैसे मुश्त ज़नी, जलक, जना, हम जिन्स परस्ती, रेप करने से बच जाएगा। वो जिस्मानी बीमारी, इख्तिलाम, हिस्ट्रिया, लिकोरिया, गुर्दों की खराबी और जिनसी बीमारियों से भी बच जाएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की नफ्सियाती जिनसी बीमारियों से भी बच जाएंगे। और 16-18 साल की उम्र में शादी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि शादी के बाद मियाँ बीवी के काम का बोझ 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि 17-18 साल की उम्र में भरपूर जवानी होती है, ताकत जिस्मानी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये 3 या 4 गुना काम का बोझ आसानी से बर्दाश्त हो जाता है। 30-35 साल की उम्र तक खुद उनके अपने बच्चे 14-15 साल के होकर काम में हाथ बटवाते हैं, और जिनकी शादी 30-35 साल में होती है उनको शादी के बाद लग पता जाता है। इसलिए शादी बालिग होते ही करें। बालिग की शादी ना करना इस्लामी शरई जुर्म है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि बालिग होने वाले लड़का लड़की में क्या खूबियाँ हों। वालिदीन पर फ़र्ज़ है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 5 खूबियाँ अपने होने वाले बालिग बच्चों को सिखाएं। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 हिकमत, नंबर 3 रोशद यानी समझ बूझ, नंबर 4 कसब यानी कोई कारोबार या रोज़गार, नंबर 5 बालिग गनी यानी अमीर हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरत कसस में फरमाया कि बालिग होने तक वो इल्म और हिकमत हासिल कर चुका हो, और जब अपनी मुकम्मल बलूगत को पहुँचा, अपने आप को संवारा, हमने उसे हुक्म यानी हिकमत और इल्म अता फरमाया। सूरत यूसुफ में फरमाया, और जब अपनी पूरी या मुकम्मल बलूगत को पहुँचा, हमने उसे हुक्म यानी हिकमत और इल्म अता फरमाया। इल्म से मुराद रोज़गार का इल्म है, यानी वो बालिग होने पर रोज़गार का इल्म हासिल कर चुका हो, और हिकमत से मुराद दीनी, इखलाकी और हुकूमती कावानीन से आगाह होकर उन तमाम कावानीन का पाबंद हो और अच्छे बुरे की तमीज़ हो चुकी हो। नंबर 3 जब लड़का बालिग हो तो वो अपने कारोबार या रोज़गार पर भी लग चुका हो, जैसा कि सूरत सफ़ात में फरमाया है कि इलाही मुझे लायक औलाद दे, तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक अक्लमंद लड़के की। फिर जब वो बालिग हुआ, वो उसके साथ कसब यानी कारोबार करने लगा। इसलिए याद रखें, अपने बालिग होने वाले लड़कों को हर हाल में किसी न किसी कारोबार या रोज़गार पर लगा दें, और रोज़गार पर लगने के साथ आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। वैसे भी तालीम ज़्यादातर रोज़गार हासिल करने के लिए हासिल की जाती है, और तालीम ऐसी हो जो बालिग होने के साथ मुकम्मल हो जाए। नंबर 4 और नंबर 5 ये कि जब लड़का बालिग हो तो मालो दौलत वाला हो और रोशद यानी समझ बूझ रखता हो, जैसा कि सूरत निसा में फरमाया, और यतीमों को आजमाते रहो यहाँ तक कि जब वो निकाह के लिए बालिग यानी काबिल हों, तो अगर तुम उनकी रोशद यानी समझ बूझ ठीक देखो
تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو۔ ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ بالغ ہونے والے میں 5 خوبیاں ہر حال میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، وہ علم والا ہو، یعنی کسی کاروبار یا روزگار کا علم حاصل کر چکا ہو۔ نمبر 2، بالغ ہونے تک حکمت یعنی ملکی قوانین، اخلاقی اور دینی قوانین پر مکمل عمل کرنے والا ہو۔ نمبر 3، بالغ ہوتے ہی اپنے ذاتی کاروبار میں لگ چکا ہو۔ نمبر 4، وہ روزگار لگنے سے مال و دولت والا ہو چکا ہو۔ نمبر 5، بالغ ہونے تک اسے زندگی گزارنے کی رشد یعنی سمجھ بوجھ حاصل ہو چکی ہو۔ یہ ساری 5 خوبیاں 16 سال 18 سال کی عمر تک حاصل ہو چکی ہونی چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں 30-35 سال جب بڑھاپا شروع ہونے والا ہوتا ہے تب یہ 5 خوبیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں 16-18 سال ہی میں یہ 5 خوبیاں بالغ کو حاصل کرنی چاہیے تاکہ آسانی سے نکاح ہو سکے اور اللہ کے حکم پر عمل ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔